नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष चालू हो चुका है, लेकिन पितृपक्ष में पालन किसे करना है ये भी जान लें। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपको पालन नहीं करना है। अगर आपके माता पिता नहीं हैं या फिर आपके मान लीजिए दादा दादी नहीं हैं तो आपके माता पिता पालन करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। ये बात ध्यान रखें, जिनके पितृ मतलब पिता नहीं होते हैं या माता नहीं होती हैं उनको पालन करना चाहिए। और अगर आपने गया में पिंडदान दे दिया है तो फिर पालन करने का विधान नहीं है, क्योंकि पितृदेव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, हमने कहा कुछ चीज़ें हैं जिसे नहीं खानी चाहिए इस पितृपक्ष के दौरान। और श्राद्ध पक्ष, इसमें खाना का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ तो किया ही जाता है। और साथ ही इन 15 दिनों में आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं कीजिएगा। और जैसे सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए और उसमें नॉनवेज अल्कोहल का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए इस समय, और बासी भोजन नहीं खाइएगा, क्योंकि पितृपक्ष में बासी भोजन करने से स्वास्थ्य समस्या भी होती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हानिकारक है। चना और चना का सत्तू नहीं खाना है पितृपक्ष के दौरान। और मूली, कद्दू जिसे लौकी कहते हैं, खीरा, ये भी श्राद्ध पक्ष के दौरान खाने पर मनाही है हमारे शास्त्रों में। काला नमक का इसमें सेवन नहीं किया जाता है और आप सादा नमक खा सकते हैं। मसूर की दाल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आपका सब कुछ अमावस्या के दिन आप ब्राह्मणों को या गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाने के बाद कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय इन चीज़ों से परहेज कीजिएगा। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। वैसे तो विधान है भूमि के नीचे यानी ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ भी नहीं खाई जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मेन है, आपको बैगन, साग, लहसुन प्याज, नॉनवेज जिसे मांस मदिरा कहते हैं, और सत्तू, इन चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। और तुलसी के पत्ते आप खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। संभव हो तो आप गंगा जल डाल के जल में स्नान कीजिएगा। ऐसा करने से कुंडली के जो बड़े बड़े ग्रहण दोष भी होते हैं, पितर मतलब क्या होता है, राहु और केतु। और राहु और केतु जहाँ भी किसी भी ग्रह के साथ, जैसे गुरु के साथ बैठ गए तो गुरु चांडाल योग बन गया, चंद्रमा के साथ बैठ गए तो चंद्र ग्रहण योग बन गया। तो राहु चंद्रमा, राहु सूर्य, गुरु राहु, ये सब बुरे दोष होते हैं। इनको समाप्त करने के लिए आप पूरे पितृपक्ष में कभी भी अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में नहा लीजिएगा, या फिर अपने घर में ही जल में गंगा जल थोड़ा सा डालकर नहाइए। इससे भी दोष समाप्त होते हैं। और पितृपक्ष के दौरान ही अपने हाथों से पीपल का पौधा कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे लगवा दीजिए या खुद लगाइए। पितृदेव को इससे बहुत प्रसन्नता होती है, उन्हें शांति मिलती है। तो हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये वो समय होता है जब परिवार अपने पूर्वजों को याद करता है और पितरों की मुक्ति के लिए पूरे विधान से श्राद्ध कर्म भी करता है। तो घर के वो बड़े बुजुर्ग जो परलोक जा चुके हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए ये 15 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। इस समय कई तरह के परहेज किए जाते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती है, ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको बेहतर तरीके से मिल सके। अब पितृपक्ष में खान पान का भी विशेष महत्व होता है, ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। और उनके लिए उस शांति को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। यहाँ तक कि गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है, जैसा कि अभी भी हमने आपको बताया। अगर हम शास्त्रों की माने तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हम सबसे पहले लाते हैं गाय का दूध। पितृपक्ष में अगर आप पालन कर रहे हैं, अगर आप के घर में माता पिता नहीं है, आप पालन कर रहे हैं, तो गाय का दूध मत पीजिएगा। खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि उसके दूध से विशेष रूप से आपको बचना है। आप पैकेट वाला दूध तो यूज कर सकते हैं, पर ज़रा संभल के। अब बासी भोजन, माना जाता है कि बासी भोजन पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए और ना ही आटे को गूंथ कर आप 2 घंटा 3 घंटा फ्रिज में रख दिए, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि श्राद्ध के लिए तर्पण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि पूर्वज इसे स्वीकार करें। 15 दिन के अंतराल में आप ताज़ा भोजन ही करें। इन 15 दिनों में संभव हो तो फ्रिज में रखे खाना खाने से भी बचें।
क्योंकि आपके भोजन का संबंध सीधे तौर से आपके पूर्वजों से होता है। आप जो खाते हैं, आप जो उनके लिए निकालते हैं, उसी को खाकर पितृ तृप्त होते हैं। चना और चने से बनी हुई चीज़ें, चना यानी कि जो ब्राउन वाला चना होता है, तो श्राद्ध कर्म अगर आप कर रहे हैं, 15 दिनों का मान रख रहे हैं, तो चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने से तैयार जैसे सत्तू है या चने का भूजा है वगैरह आपको नहीं खाना है। चना किसी भी हाल में आप ना खाएं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। और जैसे कि खाने में साग, साग कोई भी साग हो, आपको साग नहीं खाना, मूली नहीं खाना, लौकी उसको भी नहीं खाना है, और खीरा का भी सेवन आप मत कीजिएगा। तो खासकर सरसों का साग नहीं खाना है आपको। श्राद्ध में सरसों का साग खाने की मनाही होती है, ना ही खाइए, ना ही दूसरों को खाने दीजिए घर में, इस बात का ध्यान रखना है। मसूर की दाल, देखिए पितृपक्ष में मूंग और उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, मूंग और काली उड़द का दाल। तो 15 दिनों तक आप मसूर की दाल मत खाइएगा। साथ ही जब आप खाना बनाते हैं तो कुछ खास बात का ध्यान रखिए। अगर आप खीर बनाते हैं तो आप गाय के दूध से ही बनाएंगे। गाय का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस दूध का, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसका बच्चा, गाय के जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका हो। बहुत छोटा बच्चे का, गाय जिसका छोटा बच्चा है उसका दूध इस्तेमाल ना करें। भोजन बनाने के लिए आप सेंधा नमक का प्रयोग करेंगी, सादा नमक यूज़ मत कीजिएगा। और श्राद्ध के दौरान खाना बनाने वाले अपना चेहरा पूरब की तरफ रखकर ही भोजन तैयार करें, तो पितृ अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद बरसाते हैं। तो इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो व्यक्ति जो नहीं हैं उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के पहले व्यक्ति को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। अगर हम ज्योतिष की माने तो पितृदोष सबसे जटिल कुंडली का दोष है, और पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष कहा जाता है, और इसमें श्राद्ध किया जाता है। हालांकि इसमें यह भी माना जाता है कि कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक और चीज़ है कि उचित वस्तु, उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए तो वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध का मतलब ही होता है श्रद्धा, और श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। वैसे तो पिंड के रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। मान्यता है अगर पितर रुष्ट हो जाएं तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और पितरों की अशांति के कारण धन हानि होती है, संतान की समस्या होती है, संतानहीनता होती है। तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करें ताकि पितृ प्रसन्न हों। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ का ज़्यादा महत्व है। तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।